नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है सिविल नोटबुक की एक नया वीडियो पे। दोस्तों, आप लोगों ने सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन के बारे में पढ़ा होगा। दोस्तों, डीप फाउंडेशन के अंडर आता है पाइल फाउंडेशन, ऑयल फाउंडेशन एटसेट्रा। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पाइल फाउंडेशन, अंडर रिम्ड पाइल फाउंडेशन के बारे में डिटेल पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो वीडियो पे जरूर अंत तक बने रहिए। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। सो फ्रेंड्स, अंडर रिम्ड पाइल को समझने से पहले इसका डेफिनेशन हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। अंडर रिम्ड पाइल्स आर बोर कास्ट इन सीटू concrete piles having one or more number of bulbs formed by enlarging the pile stem. These piles are best suited in soils where considerable ground movements occur due to the seasonal variation, filled up grounds or in soft soil strata. Okay, तो क्या बोलना चाह रहा है, चलिए समझते हैं। सो पहले जो हम लोगों ने दिखाया पाइल, ये एक नॉर्मल पाइल है। तो ये देखिए, ये हम लोगों ने बोर करके बनाया है, कास्ट इन सीटू पाइल है। ओके, तो ये एक कंक्रीट पाइल है। बट इसमें देखिए, यहाँ टॉप की जो डायमीटर है, यहाँ की जो डायमीटर है, बॉटम की जो डायमीटर है, मतलब सारा लेंथ पे जो डायमीटर है ये देखिए सेम है। बट जो अंडर रिम पाइल आप देख पा रहे हैं, तो इसका स्टेम की डायमीटर मान लेते हैं स्मॉल डी। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये पोर्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं बल्ब। ओके, तो इस बल्ब का डायमीटर ज्यादा होता है स्टेम की डायमीटर से, इसको मान लेते हैं हम लोग कैपिटल डी। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक बल्ब है, तो इसलिए हम लोग इसको कह रहे हैं सिंगल अंडर रिम्ड पाइल। ओके, बट यहाँ पर आप देख पाएंगे दो बल्ब है, इससे ज्यादा भी बल्ब हो सकता है, इसको हम लोग कहेंगे मल्टीपल अंडर रिम्ड पाइल्स। ओके, सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने समझ लिया है अंडर रिम्ड पाइल्स क्या होता है। अब फ्रेंड्स, हम लोग अंडर रिम्ड पाइल को कहाँ पर यूज कर सकते हैं। जिस तरीके की सॉइल पे बहुत ज़्यादा सीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है, जैसे कि ब्लैक कॉटन सॉइल, जैसे ही पानी सॉइल के अंदर आएगा ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही वाटर निकल जाएगा इसका वॉल्यूम बहुत घट जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो इसमें वॉल्यूमेट्रिक चेंज बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो इस तरीके की सॉइल पे हम लोग अंडर रिम पाइल यूज कर सकते हैं। दूसरा, जहाँ पर फिलअप ग्राउंड्स है, सॉइल बहुत सॉफ्ट है, बियरिंग कैपेसिटी कम है, वहाँ पर भी हम लोग अंडर रिम पाइल को यूज कर सकते हैं। ओके, तो आप लोगों ने समझ लिया है अंडर रिम पाइल। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो यहाँ पर देखिए, सिंपली मैंने 3D पे इसको दिखाया है। ये देखिए कास्ट इन सीटू है, कास्ट इन सीटू पाइल, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है दोस्तों सिंगल अंडर रिम पाइल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मल्टीपल अंडर रिम पाइल, और यहाँ पर नॉर्मल पाइल आपको दिख रहा है। ओके, सो इसको जस्ट मैंने 3D पे दिखाया है। अब हम लोग समझते हैं किस तरीके से हम लोग अंडर रिम पाइल को बना सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, अंडर रिम पाइल्स को बनाने के लिए देखिए, ये मान लीजिए आपका साइट है। इस साइट पे हम लोग पहले क्या करेंगे, सेंटर लाइन यहाँ पर लेआउट बनाएंगे, और जहां पर पाइल आने वाला है वहां पर हम लोग पोजीशन निकालेंगे। ओके, मान लीजिए यहाँ पर पाइल आएगा, यहाँ पर पाइल आएगा, इस तरीके से हम लोग सेंटर लाइन बना लेंगे। अब हम लोग मार्किंग कर दिए हैं, ये यहाँ पर मान लीजिए एक पाइल बनने वाला है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से मार्किंग कर दिया है। अब ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट पे हम लोग स्पाइरल अगर जो है इसका सेंटर पॉइंट हम लोग लेकर आएंगे। तो जनरली जो अगर होता है इसको हम लोग, अब जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से हम लोग अटैच कर देते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने देखा ही होगा, ट्रैक्टर होता है। ओके, सो ट्रैक्टर के पीछे ही हम लोग अगर का यूज कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये बहुत ही आसानी से हम लोग इसको मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, और इसको हम लोग बोर कर सकते हैं। तो जो स्पाइरल अगर है, इसके माध्यम से जो स्टेम है इसको हम लोग आसानी से बना लेंगे। बट जो बाल्ब पोर्शन है, ये क्या है दोस्तों, बाल्ब पोर्शन। तो इसको बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं अंडर रिमर विथ कोलैप्सिबल ब्लेड। ओके, तो यह क्या है दोस्तों, अंडर रिमर विथ कोलैप्सिबल ब्लेड, और नीचे है दोस्तों बकेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, बकेट। सो ये कोलैप्सिबल है, इसको हम लोग खोल या बंद कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम लोग जैसे ही अंदर लेकर जाएंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे इसको खोलेंगे, और इस तरीके से हम लोग बल्ब बना लेंगे, और इसके बाद हम लोग रिवर यहाँ पर डाल देंगे, और उसके बाद हम लोग कास्टिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अंडर रिम पाइल को बना सकते हैं। सो यहाँ पर अंडर रिम पाइल्स रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। बेस्ट फॉर
ब्लैक कॉटन सॉइल। जैसे कि मैंने बोला ब्लैक कॉटन सॉइल जैसे ही पानी आएगा इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा एक्सपांड होता है, जैसे ही वाटर निकलेगा ये बहुत श्रिंक हो जाता है, तो वहाँ पर हम लोग अंडरड्रीम पाइल का यूज कर सकते हैं। लो बियरिंग कैपेसिटी फील्ड सॉइल, जो लो बियरिंग कैपेसिटी फील्ड सॉइल होता है तो वहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। Where lifting force appear at the base of the foundation, जहाँ पर अपलिफ्ट प्रेशर लगता है फाउंडेशन की बेस पे, तो वहाँ पर हम लोग अंडरड्रीम पाइल यूज कर सकते हैं। ओके, नॉर्मली डाया ऑफ बल्ब इज 2.5 टाइम्स डाया ऑफ स्टेम। ये मान लेते हैं स्टेम की डाया है स्मॉल डी और बल्ब की डाया है दोस्तों कैपिटल डी। सो कैपिटल डी इक्वल टू 2.5 टाइम्स स्मॉल डी नॉर्मली ये होता है, बट ये देखिए 2 से लेके 3 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ स्टेम ये भी वेरी कर सकता है। फिर दोस्तों डायमीटर ऑफ पाइल ये देखिए 20 से लेके 50 सेंटीमीटर तक हो सकता है, और पाइल की जो लेंथ है, पाइल की लेंथ 3 से लेके 8 मीटर तक होता है। तो ये दोस्तों पाइल का लेंथ है, ये 3 से लेके 8 मीटर तक हो सकता है। स्पेस बिटवीन 2 पाइल्स, दोनों पाइल के बीच में स्पेस कितना होना चाहिए, 2 से लेके 4 मीटर। स्पेसिंग बिटवीन 2 बल्ब्स, तो 2 बल्ब के बीच में जो स्पेसिंग होता है ये 1.25 से लेके 1.5 टाइम्स बल्ब डाया ये होगा। ओके, द लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना होता है, 20 से लेके 40 टन होता है। द वॉल्यूम अंडर रिम्ड पाइल डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ द पाइल एंड द साइज ऑफ द बल्ब। तो डायमीटर ऑफ पाइल एंड जो डायमीटर ऑफ बल्ब है दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कितना वॉल्यूम यहाँ पर आने वाला है। ओके, अब हम लोग इसका वॉल्यूम निकालना भी देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक अंडर रिम पाइल है, सिंगल अंडर रिम पाइल है, यह है इसका स्टेम का डाया जो कि है 0.35 मीटर। सो डाया ऑफ बल्ब कैपिटल डी ये कितना हो जाएगा, 2.5 टाइम ऑफ स्मॉल डी, तो 2.5 इंटू 0.35, सो 0.875 मीटर यहाँ पर आ गया। ओके, फिर लेंथ ऑफ पाइल ये मान लेते हैं कितना है, ये है दोस्तों 10 मीटर। ओके, और नंबर ऑफ बल्ब कितना है दोस्तों, एक ही बल्ब है। सो वॉल्यूम क्या होगा, इसके लिए जो फॉर्मूला है देखिए 3.14/4 इंटू एल। एल यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंथ मतलब 10। ओके, स्मॉल डी यहाँ पर कितना आ जाएगा, स्मॉल डी आ जाएगा डाया ऑफ पाइल 0.35 स्क्वायर प्लस 0.4 इंटू एन। सो फ्रेंड्स यहाँ पर एन क्या है दोस्तों, एन यहाँ पर होगा 1, मतलब नंबर ऑफ बल्ब 1। फिर कैपिटल डी देखिए 0.875 बल्ब की डाया, और स्मॉल डी क्या है दोस्तों, पाइल स्टेम का डाया, इंटू सो कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। ओके, तो यहाँ पर आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर रिम पाइल का वॉल्यूम। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं अंडर रिम पाइल की कैपेसिटी किस तरीके से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बल्ब, नंबर ऑफ बल्ब मतलब कैपिटल एन अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो हम लोग इसका कैपेसिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं। फिर इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द बल्ब, बल्ब की जो डायमीटर है कैपिटल डी, इसको अगर हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो भी देखिए इसका कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पाइल, पाइल की जो लेंथ है इसको भी अगर हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो इसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा। बाय प्रॉपर डिजाइनिंग एंड प्लेसिंग द रेनफोर्समेंट इन अंडर रिम पाइल्स, तो इसके माध्यम से भी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं इसका कैपेसिटी। ओके, अब हम लोग इसका कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। सो एडवांटेजेस में क्या है, सच पाइल्स आर 15 to 20% चीपर देन द स्ट्रिप फुटिंग। ओके, सो जो स्ट्रिप फुटिंग बनता है उससे चीपर बन जाता है। ओके, लेस मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर सच पाइल, बहुत ही कम मटेरियल यहाँ पर लगेगा। नो हेवी डिगिंग इज रिक्वायर्ड। ओके, सो अगर स्ट्रिप फुटिंग आप बनाने जाएंगे बहुत सारा यहाँ पर आपको मिट्टी यहाँ पर खोदना पड़ेगा। ओके, बहुत ज़्यादा कॉस्ट यहाँ पर आने वाला है, बट यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपली अगर बोरिंग मशीन को लेकर आएंगे और आसानी से आप डिग कर सकेंगे, और जो सॉइल है वो भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा और आसानी से आप पाइल को बना सकते हैं। ओके, देयर इज नो नीड फॉर बैक फिलिंग इन सच पाइल्स। तो दोस्तों नॉर्मली जो फाउंडेशन होता है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक्सकेवेशन करेंगे, फिर फाउंडेशन बनाएंगे, फिर हम लोग यहाँ पर बैक फिलिंग करते हैं। ओके, बट जो पाइल फाउंडेशन है यहाँ पर बैक फिलिंग की कोई ज़रूरत नहीं होता है। ओके, तो ये इनका एडवांटेजेस है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस क्या क्या होता है, जैसे कि रिक्वायर्ड ग्रेट वर्कमैनशिप, अच्छा वर्कमैनशिप होना चाहिए। ओके, अगर खराब वर्कमैनशिप होगा तो पाइल की जो स्ट्रेंथ है ये घट सकता है।
स्किल रिक्वायर्ड फॉर प्लेसिंग ऑफ सच टाइप ऑफ पाइल। ओके, स्किल तो चाहिए ही होगा क्योंकि इस तरीके की एक बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं, तो स्किल तो चाहिए होगा। मेंटेनिंग वर्टिकलिटी इन ग्राउंड इज डिफिकल्ट। ओके, सो वर्टिकलिटी मेंटेन करना, जो अगर बोरिंग हो रहा है तो बोरिंग करने के वक्त ये आपका इंक्लाइन भी हो सकता है। ओके, तो ये इफेक्ट कर सकता है, जो पाइल की जो स्ट्रेंथ है उसको इफेक्ट कर सकता है। तो वर्टिकलिटी मेंटेन करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज समटाइम्स सच पाइल्स आर ड्रिवन बाय हैंड ऑपरेटेड मशीन एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। बट अब मशीन ड्रिवन आ चुका है, आसानी से आप कर सकते हैं। रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट एंड रेगुलर सुपरविजन विद ग्रेट क्वालिटी कंट्रोल। ओके, सो एक इंजीनियर के सुपरविजन पे आपको ये काम करना होगा, तभी जाके आपका जो अंडर रिम पाइल्स है तो अच्छा बनेगा। ओके, ये है कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे अंडर रिम पाइल्स क्या होता है, कहाँ पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, इसका वेरिएशन, सिंगल अंडर रिम पाइल, मल्टीपल अंडर रिम पाइल, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।